हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज हेनरी कांस्टेंट इन किलोबार फॉर 4 गैसेस अल्फा बीटा गामा डेल्टा इन वाटर एट 298 केल्विन इज गिवन बिलो। आपको यहाँ पे KH की वैल्यू गिवन है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा की। स्टेटमेंट है हमें अल्फा हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट गिवन प्रेशर, solubility of gamma at 300 Kelvin is lower than that 298 Kelvin. The pressure of 55.5 molar solution of delta is 250 bar. The pressure of 55.5 molar solution of gamma is 1 bar. Key concept of this question is Henry law. हेनरी लॉ क्या होता है मेरे पास? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू होता है आपके किसके? हेनरी कांस्टेंट KH मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट कह रही है कि अल्फा हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट अ गिवन प्रेशर। तो KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, मोल सॉल्युबिलिटी जो है मेरे पास वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे बोल रहा है अल्फा की वैल्यू जो है अगर हम देखें तो वो सबसे ज़्यादा है, हेनरी कांस्टेंट जो है इसका सबसे ज़्यादा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होनी चाहिए, बट स्टेटमेंट में वो कह रहा है हाईएस्ट, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गामा एट 300 Kelvin इज लोअर देन दैट 298 Kelvin। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं जब हम, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KH वैल्यू इज ऑल्सो इंक्रीजेस, KH इज इंक्रीजेस। KH इंक्रीज करेगा तो हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे 308 Kelvin हमने 298 से 308 Kelvin किया, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज किया है एंड सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सॉल्युबिलिटी ऑफ गामा एट 308 Kelvin is lower than that 298 Kelvin. The pressure of 55.5 molar solution of delta is 250 bar. सबसे पहले तो 55.5 मोलर का मतलब क्या है? 55.5 मोलर मीन्स 55.5 मोल ऑफ आपके डेल्टा गैस इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ सॉल्वेंट मेरा क्या है? वाटर। तो यहाँ से मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ दी डेल्टा गैस निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ डेल्टा गैस इज नंबर ऑफ मोल ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ डेल्टा गैस प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2, टोटल मोल्स हो गए आपके। नेक्स्ट इज अगर नंबर ऑफ मोल मेरे पास किसके नहीं है? H2 के प्रेजेंट नहीं है। H2 जो है वो कितना है? 1000 ग्राम आपका H2 है, उसका मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास से नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे H2 के, विच इज़ 55.55। तो यहाँ से मैं मोल फ्रैक्शन निकाल लेती हूँ डेल्टा के। 55.5 मेरे पास क्या है? इसके मोल्स हैं डेल्टा गैस के, डिवाइडेड बाई 55.5 प्लस 55.55, ये आपका इक्वल टू आ जाएगा किसके? 0.5 के। यहाँ पे मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है डेल्टा गैस के लिए। हेनरी कांस्टेंट कितना है? 0.5 किलो बार। 0.5 किलो बार है तो इसको क्या करूँगी? 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बार में कन्वर्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ डेल्टा गैस इक्वल टू आपका ये आ जाएगा 250 बार। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई मेरी? ट्रू, कि यस ये कितना है मेरा? 250 बार हो जाएगा 55.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ डेल्टा के लिए। द प्रेशर ऑफ 55.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ गामा इज 1 बार। तो गामा के लिए जो केज की वैल्यू है वो कितनी है? 2 × 10⁻⁵ किलो बार। तो पार्शियल प्रेशर इसके लिए निकालेंगे 2 × 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय आपका, अभी हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाला था 55.55 के लिए, 55.5 के लिए मोल फ्रैक्शन निकाला है, तो गामा भी मेरे पास कितना है? 55.5 मोलर सॉल्यूशन ही है, तो दैट इज ऑल्सो कम टू बी 0.5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 10⁻⁻2 बार। तो मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गामा इज कम 10⁻⁻2 बार, बट यहाँ स्टेटमेंट में लिखा है 1 बार, तो इस स्टेटमेंट क्या हो जाती है मेरी? फॉल्स। सो अवर करेक्ट आंसर इज, अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन B एंड C। Solubility of gamma at 300 Kelvin is lower than that at 298 Kelvin, and the pressure of 55.5 molar solution of delta is 250 bar. Hope you understand.